गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम से एंड्स 2005 का। व्हेन 10 ml of 0.1 m acetic acid pKa5 is titrated against 10 ml of 0.1 m ammonia solution pKb equals to 5, pH at equivalence point is। ठीक है, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है और अमोनिया सॉल्यूशन यानी NH4OH भी वीक बेस है। तो वीक एसिड की HIN कंसंट्रेशन कितनी होती है? √K/C। ऐसे ही वीक बेस की OHIN कंसंट्रेशन कितनी होती है? √Kb/C। एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन सेम दी है, दोनों के pKa और pKb भी सेम दिए हैं, तो Ka और Kb भी सेम होंगे, तो K/C और Kb/C भी दोनों के लिए सेम होगा। अरे आप यहाँ 5/0.1 रखोगे, यहाँ पर भी 5/0.1 रखोगे, तो जितनी HIN कंसंट्रेशन आएगी उतनी ही OHIN कंसंट्रेशन आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इनिशियली एसिटिक एसिड के H+ आयन और NH4OH के OH- आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा, pH 7 हो जाएगी। ओरली भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था। अदरवाइज अगर न्यूमेरिकली करना है तो मैंने पार्ट 1 में pH वाले जो सवाल किए थे बताया था कि पहले रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। अगर मैंने रिएक्शन लिखी तो पहले इनिशियल मिलीमोल लिख दिए। इनिशियल मिलीमोल कितने होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, यानी कि 1। दोनों के 1 मिलीमोल होंगे, सॉल्ट के 0। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये न्यूट्रलाइज करेंगे, 0 हो जाएंगे और सॉल्ट बन जाएगा 1 मिलीमोल। ठीक है, अब देखो एसिड पूरी तरह कंज्यूम हो गया, बेस पूरी तरह कंज्यूम हो गया, बचा क्या? अमोनियम एसीटेट। मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में जब मैं pH के सवाल करा रहा था कि रिएक्शन लिखने का ये फायदा है कि पता चल जाता है कि जो सोल्ट बना है उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ सोल्ट बना है और सोल्ट किसका है? वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है और इसके हाइड्रोलिसिस से जो सॉल्यूशन बनता है उसकी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भी सवाल बन सकता है। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा किसकी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सेलेक्ट कर देना। ये इक्वेशन होती है pH इक्वल्स टू हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की pH निकालने के लिए हम देख रहे हैं pKa भी 5 है, pKb भी 5 है, तो ये तो कैंसिल हुआ। बचा क्या? pKw/2। pKw कितना होता है? 14, तो 14/2 इक्वल्स टू 7। जिन्हें pKw का नहीं पता वो देखें Kw कितना होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻14। P का मतलब है नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14, ये हो जाएगा 14। 14/2 मतलब क्या? 7। तो दोनों तरीके से इस सवाल का आंसर क्या आना था? 7 आना था। ठीक है, आप जो है वीडियो पॉज करके सवाल पहले खुद कर लिया करो और फिर मेरी अप्रोच देखा करो। मैं आपको क्या करा रहा हूं, क्योंकि नीट की डेट करीब आ चुकी है, मेंस की करीब आ गई है, तो सिलेबस तो आपने पढ़ ही लिया होगा, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जितनी भी मैं आपको करा रहा हूं। जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? आइसोमोलर सॉल्यूशन दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोमोलर सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन है सबकी मोलैरिटी क्या है, सेम, और कितनी है, 0.1 मोलर है। और क्या क्या दिया है मुझे, एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन में दिया है मुझे सोडियम एसीटेट, सी ऑप्शन में दिया है NH4Cl, डी ऑप्शन में दिया है KOH, ई ऑप्शन में दिया है NaCl। और सवाल ये है कि किसकी pH 9 के क्लोज होगी, यानी कि किसकी pH अप्रोक्सीमेटली 9 होगी। तो A क्या है, एसिड है, 7 से कम होगी। NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, एग्जैक्टली 7 होगी। ठीक, KOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी 9 नहीं होनी चाहिए, तो ये भी मैदान से बाहर। देखो यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 कंसंट्रेशन है, तो 10⁻⁻1, तो POH कितनी हो जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1 यानी कि 1, तो pH कितनी हो जाएगी, 14-7 यानी कि 13, तो KOH वाले की कितनी pH होगी, 13 होगी। तो ADE मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब रहा C, ये भी सॉल्ट है, किसका, ये किसका सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस कर लो अगर पता नहीं लग रहा है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, NH4OH प्लस HCl। NH4OH क्या है, वीक बेस, ये डिसोसिएट होकर नेग्लिजिबल OH माइनस आयन देगा। लेकिन HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोसिएट होकर खूब सारे H प्लस आयन देगा, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, किसका, NH4Cl का, और इसकी भी pH हो जाएगी 7 से कम। अब बचा एकमात्र ऑप्शन बी, ये तो सही होना ही है, चेक करना है तो आ जाओ, इसका भी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, वीक एसिड एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, क्योंकि एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है तो pH कम रहेगी, और हम सपोज कर सकते हैं कि 9 के क्लोज हो सकती है या 9 ही होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, इसे आप खुद भी अटेम्प्ट कीजिए। मैं तब तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको तो वीडियो पॉज करके इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, फिर से आइसोमोलर सॉल्यूशन लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, आइसोमोलर सॉल्यूशन, किस किसके, Na2O का है जिसकी pH 1 है, Na2S का है, Na2Se का है, Na2Te का है, और इसकी pH 2 है, इसकी pH 3 है, इसकी pH 4 है। तो pH 1, pH 2, pH 3 और pH 4 में रिलेशन बताना है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बच्चों कैसे करेंगे, पहले ये देखो कि इन सबके हाइड्रोलिसिस से बनता क्या है। चलो हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, माना मैं सेकंड का कर रहा हूं, तो Na2S प्लस H2O, तो क्या बनेगा, 2NaOH प्लस H2S। तो इसी तरह Na2O में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करने पर। Na2S में क्या बनेगा, H2S, नीचे H2Se और सबसे नीचे H2Te। NaOH सब में कॉमन होगा, यानी कि NaOH का जो इफेक्ट होगा वो चारों में क्या होगा, कॉमन होगा। मुझे pH1, pH2, pH3, pH4 में रिलेशन बनाना है, तो मेरे पास ये बने हैं, जो मेरे सवाल को करने का क्राइटेरिया होगा इन चारों एसिड्स पर होगा। इन चारों की एसिडिटी का ऑर्डर क्या है,
क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर हाइड्रा एसिड्स की एसिडिटी देखी जाए तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ती है। ये इनऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। यानी H2TE ज्यादा एसिडिक होगा, फिर H2Ac, फिर H2S, फिर H2O। जो ज्यादा एसिड होगा उसकी पीएच कम होगी, यानी कि pH4 सबसे कम, pH3 उससे ज्यादा, फिर pH2, H2O तो न्यूट्रल है 7 होगी तो pH1। ये सब एसिड हैं तो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो बस यही रिलेशन होगा, एकमात्र रिलेशन ये देखने को मिलेगा और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको और करके देता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी के जैसा और ये सब सवाल आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में, सब सवाल आए हुए हैं। ये तो मेरा डस्टर भी खराब हो गया, इसे भी अभी खराब होना था। दूसरा लाऊंगा, चलो ठीक है। तो दूसरा यहां पर एक सवाल और क्या दिया गया है, इक्विमोलर सॉल्यूशन दिए गए हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन, और वो किस किस के दिए गए हैं, H2S के हैं, H2SO4 के हैं, और इसमें क्या क्या दिया गया है, NaCl और NaNO2, NaCl और NaNO2। तो ये बताना है कि H3O प्लस की कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, H3O प्लस की कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखो इनमें कोई भी बता देगा, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा तो यही देगा। H2S वीक एसिड है, फिर इसमें H आयन कंसंट्रेशन होगी। NaCl न्यूट्रल है, इसमें होगी, और NaNO2 बेसिक सॉल्ट है। मुझे कैसे पता चला, किसी भी सॉल्ट की अगर नेचर पता लगानी हो या ऑक्साइड की, तो उसमें वाटर डाल देना चाहिए। ये आपको इनऑर्गेनिक की अलग से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो NaOH बनेगा प्लस HNO2, लेकिन HNO2 इज ए वेरी वीक एंड अनस्टेबल एसिड, तो इसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। NaOH का इफेक्ट देखने को मिलेगा। NaNO2 के सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि H आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अगर pH का ऑर्डर पूछे तो pH का ऑर्डर जो मैंने ऊपर लिखा है उसको क्या कर देना, रिवर्स, उसका रिवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आया हुआ है, द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज, रेन वाटर की जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 होती है। 7 से स्लाइटली कम होने के पीछे वजह ये है कि एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, वो रेन वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देती है, H आयन कंसंट्रेशन उसमें शामिल हो जाते हैं, उसकी वजह से pH क्या हो जाती है, pH जो है वो स्लाइटली कम हो जाती है। किसकी, रेन वाटर की। बारिश के दिन है, अच्छा सवाल आपको मिल गया। ठीक है, और भी सवाल आते हैं, जैसे कि एक सवाल ये आया हुआ है, आ सॉल्यूशन हैज pH इक्वल्स टू 5, किसी सॉल्यूशन की pH 5 है, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, इसका डाइल्यूशन 100 टाइम्स कर दिया गया। अच्छा जी, तो पूछा है न्यू pH कितनी होगी सॉल्यूशन की और नेचर कैसी होगी। ऐसा करने से सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी और pH क्या होगी। तो देखते हैं, pH अगर 5 है तो इनिशियल H प्लस कंसंट्रेशन
कितनी रही होगी 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। ओके, अब 100 टाइम्स डाइल्यूट किया है, इसका मतलब वॉल्यूम पहले का कितना कर दिया 100 टाइम्स कर दिया, तो ये कितनी हो गई 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। लेकिन ये तो उतनी है जितनी न्यूट्रल वाटर में होती है। तो अगर यहां से मुझे ये NaOH+ आयन है, कंसंट्रेशन है, तो अगर यहां से मुझे pH निकालनी है तो वाटर का डिसोसिएशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वाटर से कितने H+ आएंगे, वो भी लगभग 10⁻⁷ मोल पर लीटर ही होंगे। तो मेरे पास में टोटल H+ आयन कितने हो जाएंगे, दोनों का सम यानी कि 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ है, 2 × 10⁻⁷। तो नई pH कितनी हो जाएगी, इसका log लेंगे 7 - log 2 यानी कि 6.7, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7, यानी कि नई pH कितनी होगी 6.7 होगी। और नेचर अभी भी कैसी रहेगी सॉल्यूशन की, पहले एसिडिक था अब न्यूट्रल हो जाएगी। अब मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन अब न्यूट्रल हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आपके दिमाग में बैठा होगा। तो इस तरीके से डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और सवाल है कि एक सॉल्यूशन की pH 5 है, ठीक है। मैं अभी दूसरा सवाल देता हूं, एक सॉल्यूशन की pH कितनी है 5 है, और दूसरे सॉल्यूशन की pH 3 है, और इनके क्या मिलाए गए, इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स कर दिए गए, इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड। तो ये बताना है न्यू pH कितनी होगी। तो कुछ महान हस्तियां ऐसी भी हैं जो इन दोनों का सम लेके हाफ कर देती है, मीन ले लेती हैं। ऐसा नहीं करना, pH H+ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो pH अगर 5 होगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन अभी देखा था कितनी हुई थी 10⁻⁵, और अगर pH कितनी हुई 3 हुई तो H आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻3। दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए हैं। तो वॉल्यूम अगर मान लो 1 लीटर इसका मिलाया 1 लीटर इसका मिलाया तो डबल हो गया। तो वॉल्यूम डबल होने पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ। अरे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये मेरे पास रिजल्टिंग H+ आयन कंसंट्रेशन है। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका काम है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मुझे और डिस्कस करना है, लास्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया ना कि pH का मीन नहीं लेना, पहले H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं क्या करा रहा हूं, आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूं आसानी से, या जो आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 50°C इज 25°C पर तो Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, लेकिन 50°C पर ये कितनी है 4 × 10⁻⁻14 है। किस पर, 50°C पर। टेम्परेचर बढ़ा तो कांस्टेंट बढ़ गया। बताना है pH नई वाली क्या होगी और अब वाटर की नेचर क्या होगी। ओके, तो Kw इतना है, Kw क्या होता है H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। लेकिन वाटर तो न्यूट्रली रहता है, किसी भी टेम्परेचर पर आप ले सकते हैं।
हाई टेम्परेचर पर भी न्यूट्रल ही रहेगा, यानी कि H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो नेचर का तो यहीं से पता लग गया कि वाटर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। हाँ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां से निकाल दो। अरे OH माइनस की जगह भी मैं H प्लस लिख सकता हूं ना, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आसानी से आप सोल्व कर लो। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻⁻⁷। तो pH कितनी आ जाएगी, इसका नेगेटिव लॉग यानी कि 6.7। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kw इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, pH भी डिक्रीज करती है और POH भी डिक्रीज करती है। यहां तक कि मेरा pH स्केल भी चेंज हो जाता है। अब 6.7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इससे कम पर एसिडिक होगा, इससे ज्यादा पर बेसिक होगा। कहां तक, 13.4 तक, इसके डबल तक। मतलब pH स्केल भी चेंज हो जाता है। तो ये सवाल भी आया हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर H आयन कंसंट्रेशन आप देख रहे हो डबल हो गई, टेम्परेचर डबल करने पर OH आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से pH भी डिक्रीज होती है, POH भी डिक्रीज होती है। अगर आपको मेरे सवालों से फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए, वरना रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।